आज की बड़ी खबर सोने की कीमतों से जुड़ी है। एक झटके में 24 कैरेट सोना 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इतनी बड़ी गिरावट ने पूरे बाजार को चौंका दिया है। इस हफ्ते भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और अब अगले हफ्ते भी सोना और चांदी में बड़ा मूवमेंट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका से आई बड़ी रिपोर्ट ने मार्केट की दिशा पूरी तरीके से बदल दी है। तो आज की इस बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आज सोने चांदी के ताजा रेट क्या है। 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का भारतीय सराफा बाजार भाव क्या है। अगले हफ्ते सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। ग्लोबल मार्केट का रुझान क्या बताता है। जियोपॉलिटिकल स्थिति का क्या असर पड़ेगा। निवेशकों के लिए सही समय कौन सा है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें क्योंकि आज की रिपोर्ट खरीदारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक जबरदस्त गिरावट देखी गई। 24 कैरेट सोना अचानक 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव और अमेरिका के नए आंकड़ों की वजह से सोना चांदी दोनों में लगातार दबाव बन रहा है। मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी सोने में तेज गिरावट की संभावना कम है, लेकिन हल्का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चांदी की कीमतों की, जो पिछले कई दिनों से लगभग स्थिर बनी हुई है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के दाम 1 ग्राम चांदी यानी कि 151 रुपए की है। 8 ग्राम चांदी 1208 रुपए, 10 ग्राम चांदी 1510 रुपए और 100 ग्राम 15100 रुपए। 1 किलो चांदी 1,51,000 रुपए। आज चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन लगातार 2 हफ्ते से चांदी में हल्का उतार चढ़ाव जारी है। अब समझिए, अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़ों ने साफ संकेत दिया है कि फेडरल रिजर्व जल्दी ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाला है। इसका सीधा असर सोने पर पड़ता है। सोना बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन तेज उछाल भी नहीं आएगा। यानी मार्केट फिलहाल शांति के मूड में है। थोड़ी तेजी, थोड़ी मंदी, बस यही मूवमेंट देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। डॉलर अभी भी मजबूत बना हुआ है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। जब भी रुपया कमजोर होता है, इंटरनेशनल मार्केट में सोना सस्ता होने पर भी भारत में रेट ज्यादा नहीं गिरते। इसका मतलब यह है कि जो लोग सोच रहे हैं कि सोना 1000-1500 रुपए तक टूट जाएगा, अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 2 हफ्ते से चीन की गोल्ड खरीद कमजोर हुई है। इसमें इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव आया है, लेकिन यह दबाव ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव अभी भी जारी है। रेड सीज, ताइवान, रूस, यूक्रेन, इन तीनों जगह हालात सामान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हर गिरावट पर फिर से खरीदारी बढ़ जाती है और सोना नीचे टिक नहीं पाता। स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट बताती है कि इस महीने सोने का एक्सपोर्ट कम हुआ है। जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलता, यानी सोना हल्की गिरावट के बाद फिर से अपनी जगह पकड़ लेता है। भारत में ज्वेलरी सेल थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन कॉइन और बार की डिमांड लगातार बनी हुई है। छोटे निवेशक हर गिरावट पर खरीद रहे हैं। यही एक बड़ा सपोर्ट बन जाता है, जिससे सोने की कीमतें ज्यादा नीचे नहीं आती। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले हफ्ते सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार बड़ा क्रैश नहीं दिखता है। सोना स्टेबल या फिर हल्की तेजी से रह सकता है। 300 से 600 रुपए ऊपर नीचे का मूवमेंट संभव है। यानी फिलहाल सोना शांति प्लस हल्की तेजी के मूड में नजर आ रहा है। चांदी अपनी ही चाल से चलती है। इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर है, डॉलर मजबूत है, इसलिए चांदी में सोने जैसा मजबूती नहीं दिखेगा, लेकिन गहरी गिरावट की भी संभावना नहीं है। अगले हफ्ते चांदी में हल्की नरमी रहेगी या हल्की तेजी, दोनों संभव है। 500 से 1200 रुपए का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के आज के 18 कैरेट सोने के दामों की। 1 ग्राम 1975 रुपए, 8 ग्राम 7980 रुपए, 10 ग्राम 9975 रुपए और 100 ग्राम 99,950 रुपए। सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। आज 22 कैरेट सोने के रेट 1 ग्राम 1219 रुपए, 8 ग्राम 9752 रुपए, 10 ग्राम 12190 रुपए और 100 ग्राम 1,21,900 रुपए। आज 22 कैरेट के दामों में कोई बदलाव नहीं दिखा। अब बात करते हैं सबसे शुद्ध यानी कि 24 कैरेट सोने की। 1 ग्राम 1,315 रुपए, 8 ग्राम 10,520 रुपए, 10 ग्राम 12,315 रुपए और 100 ग्राम 1,23,150। ध्यान रहे,
ये होलसेल रेट है। इन पर 3% जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस अलग से लगेंगे। तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते सोने चांदी में बड़ा तूफान आता नहीं दिख रहा है। सोना स्टेबल या फिर हल्की तेजी हो सकती है। चांदी हल्की नरमी हल्की तेजी दोनों की संभावना है और बड़ा क्रैश फिलहाल संभव नहीं है। जियोपॉलिटिकल तनाव और डॉलर मजबूती वजह है। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो ये समय बेहतर मौका हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से सोना और चांदी दोनों में तेजी की उम्मीद है। आप कमेंट में बताएं सोने की कीमत कितनी गिरनी चाहिए। क्या मौजूदा रेट आप लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है? हम आपकी हर राय का स्वागत करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।